जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं, उनको गर्म मत होने दीजिए। अब उनकी सबकी गर्मी शांत हो गई है, वे गए काम से। मेरठ की रैली में माफियाओं पर गरजते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वीडियो ट्रेंड कर रहा है। गली मोहल्ले चौक चौराहों पर योगी के इस भाषण की चर्चा है। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैठ गीली हो गई थी। वहीं दूसरी ओर एक और वीडियो वायरल है। ये वीडियो है शामली के कैराना सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन का। जमानत पर बाहर आए नाहिद हसन इस वीडियो में बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कान खोल के सुन लो, मेरे किसी कार्यकर्ता को परेशान मत कर देना। जो है ये हम मुनव्वर हसन की औलाद हैं और आपके बीच में यहाँ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कितने ही सालों से। अब आपके बीच में आपकी बच्ची, आपकी भांजी इकरा हसन यहाँ से चुनाव लड़ रही है। बताया जा रहा है कि नाहिद हसन ने कैराना से एसपी उम्मीदवार इकरा हसन के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खुली धमकी दी है। नाहिद हसन वीडियो में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया तो ठीक नहीं होगा। एक तरफ खुलेआम धमकी और धौंस दिखाया जा रहा है, दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की लॉ एंड ऑर्डर को आधार बनाकर चुनावी मंच से बहुत ही सख्त लहजे में जवाब दे रहे हैं। कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। सनातन का झंडा, माफियाओं पर कानून का डंडा, योगी ने बनाया बीजेपी की जीत का फंडा। तब हमने कहा था उस समय, उसको हमने कहा था कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। श्री राम। पश्चिमी यूपी में अगले हफ्ते वोट पड़ने हैं। चुनाव प्रचार चरम पर है। बात गर्मी उतारने और शिमला बनाने तक पहुंच चुकी है। जिस वक्त पश्चिमी यूपी में चुनाव को लेकर माहौल बन रहा है, उसी दरमियान पूरी यूपी में जनता के मोबाइल पर माफिया मुख्तार की मौत से जुड़ी तमाम वीडियो घूम रही हैं। मुख्तार के बेटों का वीडियो वायरल है। यूपी के सबसे बड़े डॉन कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी और मुख्तार मुक्त चुनाव की चर्चाएं चल रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी पूरी ताकत झोंके हुए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी में धुआंधार प्रचार पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 3 बार पश्चिमी यूपी का दौरा कर चुके हैं। रोड शो और रैली कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना चुके हैं। इरादे साफ हैं। अब की बार यूपी में 80/80 यानी क्लीन स्वीप, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का प्रण पूरा हो सके। कर्फ्यू लगाने वाली सरकार नहीं चाहिए, कर्फ्यू लगाने वाले लोग नहीं चाहिए। हम लोग इस बात को ध्यान में दें, जो लोग कर्फ्यू के पक्षधर रहे हैं, दंगा पॉलिसी जिनकी इस पूरे क्षेत्र में यहां के निर्दोष नागरिकों पर झूठे मुकदमे दर्ज करके यहां के नौजवानों के जीवन को जिन लोगों ने निगलने का काम किया था, उन लोगों को कभी माफ करने की आवश्यकता नहीं। योगी आदित्यनाथ चुनाव में मुद्दों को उठाना ठीक से जानते हैं। वोटरों की नब्ज को कैसे पकड़ना है,
इस बारीकी को भी पहचानते हैं। पश्चिमी यूपी में लॉ एंड ऑर्डर काफी पहले से अहम मुद्दा बनता रहा है, लेकिन योगी सरकार में पश्चिमी यूपी के लोगों को भयमुक्त माहौल मिला है। इस बार भी लोकसभा चुनाव के प्रचार में योगी कानून व्यवस्था के मुद्दे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसे अहम मुद्दा बनाकर विपक्ष को चारों खाने चित करने की रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। जिन लोगों ने कर्फ्यू करके इस क्षेत्र में बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम करने का काम किया था, जो लोग यहां की बेटी और व्यापारी के जीवन के लिए खतरा बन चुके थे, उन लोगों को फिर से पनपने का अवसर मत दीजिए। वे लोग आएंगे, दुम दबा करके आएंगे, बाद में गिरेबान को पकड़ करके इस पूरे क्षेत्र में फिर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का कार्य करेंगे। हिंदुस्तान के इस इकलौते भगवाधारी मुख्यमंत्री के नाम की गूंज अगर यूपी के गली मोहल्लों से लेकर चौराहों और चौबारों से सुनाई दे रही है, तो उसके पीछे है माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने वाला एक्शन। 2024 के चुनाव प्रचार में भी योगी के साथ साथ क्राइम कंट्रोल का योगी मॉडल की चर्चा चहुं ओर है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत पश्चिमी यूपी से हो रही है। पश्चिमी यूपी में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी फुल एक्शन मोड में है। वेस्ट यूपी का सियासी समीकरण इस बार बदल गया है। पहले आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन इस बार आरएलडी के जयंत चौधरी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। पश्चिमी यूपी में कुल 27 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 27 में से 19 पर बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार बीजेपी का टारगेट क्लीन स्वीप का है। इसके लिए बीजेपी की तैयारी पूरी है। उसी रणनीति के तहत बीजेपी अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रही है, लेकिन वोटिंग की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, चुनावी मंच में हॉट टॉक शुरू हो गई है। नाहिद हसन की बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी और उसके बाद योगी के मंच से चेतावनी के बाद वोटरों के बीच माहौल कैसा है, इसे जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने उसी मेरठ में लोगों से बात की, जहां से योगी आदित्यनाथ ने गर्मी और शिमला बनाने की बात कही। नाहिद हसन ये बात कहते हैं कि हमें हमारे कार्यकर्ताओं को अगर परेशान किया गया तो हमारे पिताजी को याद कर लेना। इसका क्या अर्थ है? नहीं, नाहिद हसन ने जो कहा है उनका व्यक्तिगत मामला है। नाहिद हसन पे एक निर्णय करे, प्रशासन उस पे वो एक्शन ले, सरकार उस पे एक्शन ले, उनका अपना योगी जी ने कहा कि जिनकी मैंने गर्मी निकाल दी है वो दोबारा से गर्म ना हो जाए। योगी जी ने बिल्कुल सही बात कही है, वो गर्म ना हो जाए। तो मैं एक बात कह रहा कि मैं 100% ये बात कह सकूं कि योगी आदित्यनाथ जी जब सन 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बहुत लोगों की गर्मी निकाल ली होगी, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं और ये उनका धर्म है। लेकिन क्या मैं ये अभी तो वो महात्मा है, वो नहीं, मैं कह रहा वो क्षत्रिय महात्मा है। लेकिन मैं दूसरी बात ये कह रहा कि हमने मुगलों की गर्मी निकाल ली, अंग्रेजों की गर्मी निकाल ली, हमने इस देश में सारे आतंकवादियों की गर्मी निकाल ली। ये गर्मियां कोई पहली बार नहीं निकल रही। नाहिद हसन कह रहे हैं वहाँ से कि हमारे कार्यकर्ताओं को अगर किसी ने छेड़ा तो हम देख लेंगे। उधर से दूसरी तरीके की भाषा का इस्तेमाल नाहिद हसन कर रहे हैं। वो उसका व्यक्तिगत बयान है, अगर वो गलत बोल रहा है तो उसे सजा मिले। यूपी में 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट पर वोटिंग होगी। 2019 के मुजफ्फरनगर से बीजेपी, कैराना से बीजेपी, बिजनौर से बीएसपी, नगीना से बीएसपी, मुरादाबाद से एसपी, रामपुर से एसपी, पीलीभीत से बीजेपी, वहीं सहारनपुर से बीएसपी को जीत मिली थी। पिछले लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों में सिर्फ 3 सीटों पर ही कमल खिला था। बाकी की 8 सीट एसपी और बीएसपी गठबंधन को मिली थी। लेकिन इस बार सपा और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन बनाया है, वहीं बीएसपी अकेले लड़ रही है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश सभी 8 सीटों पर कमल खिलाने की है। यही वजह है कि एसपी चुनाव प्रचार में धमकी पर उतर आई है। वहीं योगी आदित्यनाथ अपने जाने पहचाने तेवर के साथ चुनाव प्रचार में हैं। मेरठ से पुलकित नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।